आपने याद है ना वो पिछली बार कैसे थकान की वजह से चक्कर खा के गिर गए थे। इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारे पास समय तो ना है देव सर। मैं बाबू साहब के कदमों में दुनिया जहां की सारी खुशियां रखना चाहती हूँ, वो भी आज के आज। देव सर, हमारे मन में एक बात आई है। अब तो हमारी फैक्ट्री भी ठीक ठाक चल रही है, अचार भी बिकने लगे हैं, बाजार में हमारे अचार का नाम भी हो रहा है। तो क्यों ना हम फैक्ट्री के लिए कोई दूसरी जगह किराए पर ले लें। नॉट बैड बिजनेस वुमेन वसुधा सिंह चौहान, तुम तो मासा की तरह बड़ा सोचने लगी हो। और अब जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारी फैक्ट्री के लिए नई जगह ढूंढकर जल्दी से जल्दी तुम्हें बताता हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें कॉल देता हूँ, काकू के बेड के पास जला देना ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए। आओ। देव सर, हमारी हर मुश्किल का हल कैसे होवे है आपके पास? जैसे तुम्हारे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, वैसे ही आप ऐसा कहते हैं कि भगवान सोच समझकर एक दूसरे की जोड़ी बनाते हैं। जब किसी एक को प्रॉब्लम हो तो बिना कुछ पूछे दूसरा उस प्रॉब्लम को पढ़ता है, उसका हल भी निकालता है। जस्ट लाइक अस, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कपल। हमारे को अभी इतनी अच्छे से अंग्रेजी ना आई है, हिंदी में बोलकर बताइए। तुम बस यूं समझ लो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे देवी हुकुम और बड़े हुकुम। आओ। हमारा राम जी, यहाँ पे काम करते करते हमारी पूरी कमर ही अकड़ गई है। लेकिन अगर मैंने माया से कुछ कहा तो फिर वो हमारे को और काम दे देगी और फिर हमारी पूरी कमर ही टूट जाएगी। इससे अच्छा काम करने की एक्टिंग कर लेती हूँ। वसु, नींबू मिर्च के अचार के ना ऑर्डर्स आने लग गए हैं, तो सबसे पहले तुम इनके फ्रेश बैचेस तैयार कराओ, फिर हम जल्दी से मार्केट में भेजना शुरू कर देंगे। केसर काकी, इस नींबू की थाल में 6 बड़े चम्मच नमक, 6 बड़ी चम्मच हल्दी और 4 बड़े चम्मच लाल मिर्ची डालिएगा। उसके अलावा और कुछ ना। और लाली, वो सुखी काका ने हमने ऑर्डर दिया है ना 6 किलो नींबू लाने का, एक बार फोन करके पूछो जरा कहाँ रह गए। जी। अरे केसर काकी रुक जाइए, यो क्या कर रही हैं आप? मैंने आपसे सिर्फ 6 चम्मच नमक डालने को कहा था, आप तो डाले ही जा रही हैं। माफ करना वसु, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरा ध्यान थोड़ा। लाली, सुखी काका जब नींबू लेकर आएंगे ना तो 2 किलो नींबू काटकर इसमें मिला देना, तभी जाके इसका नमक बराबर होवेगा। जी भाई सर। केसर काकी, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आपका सारा का सारा ध्यान आपके मोबाइल फोन पर है। ये तो अच्छा हुआ ना जो वसु ने आपको एक्स्ट्रा नमक डालते हुए देख लिया, नहीं तो यही अचार मार्केट में चला जाता और फिर हमारे ब्रांड का नाम खराब होता ना। आप ध्यान रखिए प्लीज। कोई बात ना दिव्या मैडम, कभी कभी गलती हो जावे है। अरे पर गलती घर गृहस्थी के काम में हो जावे, घर की रसोई में गलती हो जावे तो सब चले, लेकिन यो व्यापार है, ग्राहकों का विश्वास जीतना है, हमें गलती ना हो सके। ठीक से काम कर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल से कोई भी वर्किंग आवर्स में अपना मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। सुबह सुबह आते ही सब लोग पहले अपना मोबाइल फोन जमा करवाएंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। पर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? चलो सब अपने अपने फोन इधर ले आओ हमारे पास और फिर काम शुरू करो। लाइए। ओ छोटी बिंदनी, थारे को अलग से बोलना पड़ेगा के? दे फोन। वसूड़ी जी जान लगाकर अपने कारोबार में जमाने में लगी हुई है और वो चंद्रिका वसूड़ी की मेहनत पे पानी फेरने में लगी है। लेकिन मैं इस बात की तह तक कैसे पहुंचूं? दादी साहब, आपकी दवाई का भी तो टाइम हो गया है। अरे हाँ, अपनी दवाई तो मैं कोठी में भूल के आ गई। मैं लेके आऊं? हाँ, तब तक हाथ ना रुके सबके, ठीक से काम करो।
दिव्या मैडम, एक मिनट। दिव्या मैडम, हम कुछ ज्यादा ही सख्ती तो ना कर रहे हैं इन पर। देखिए ना, सब कैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। दिव्या मैडम, हमारा मानना ही वो है कि काम अगर मन से ना डर से होने लगे तो गलतियां ज्यादा हो गए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वसु, लेकिन वर्क प्लेस में कुछ नियम कायदे होने बहुत जरूरी है। और रही बात मोबाइल फोन साइड में रख के काम करने की, तो देखना अब काम और अच्छे से होगा। माँ जी हुकुम, आपकी चाय। नहीं, देखिए जगह ज्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द नई फैक्ट्री खोलनी है, इसलिए आप जल्द से जल्द नई जगह दिखाइए। अकेले अकेले के चाय पीऊं? ओके, थैंक यू। देव, छोरा, हम चौहान लोग नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं क्या? जी दादी साहब, लेकिन इस बार ये फैक्ट्री चंद्रिका सिंह चौहान या देवांश सिंह चौहान के लिए नहीं, आपकी लाडली बहू वसुधा सिंह चौहान के लिए है। मतलब ये दादी साहब कि आपकी वसूड़ी का अब काम बढ़ रहा है, लेकिन उसे ग्लानि हो रही है कि उसने अपनी फैक्ट्री के लिए अपने बाबू साहब का कमरा ले लिया है, इसलिए उसकी फैक्ट्री के लिए नई जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे तो फिर उसके लिए एक अच्छी सी बड़ी सी जगह खरीद दे। खरीद तो मैं दूं दादी साहब, लेकिन आपको लगता है आपकी स्वाभिमानी बहू रानी मुझे जगह खरीदने देगी? वो किराए के लिए जगह ढूंढ रही है, उसमें मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। एक तू है छोरा जो अपनी बीवी को इतना साथ देवे है, और एक थारी मासा। अरे साथ देनो तो दूर, ये हाथ धो के पीछे पड़ गई है चोरी के। दादी साहब फिर मासा के बारे में गलत बोल रही हैं। अरे गलत ना बोलूं मैं। अरे वो जो थारो दोस्त आयो तो ना, उसने जो भी इल्जाम लगाए थे ना, वो गलत ना थे। रानी साहब अपनी बहू के साथ खेल खेल रही है। दादी साहब, मासा वसु को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, और वो वसु तो क्या किसी के साथ भी कोई खेल नहीं खेल सकती। लेकिन दादी साहब, आपको मुझ पर गर्व है ना? तो मैं जो हूं जैसा हूं मासा की सीख की वजह से हूं। आप प्लीज बार बार मासा को ऐसे मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आपके मन में मासा को लेकर जो भी बातें हैं वो बस आपका वहम है, क्योंकि यस, काश जो मारो वहम हो तो, पर यो तो सच है, और इस सच ने हमारे दिल ने चूरो चूरो कर दियो है। पर क्या कर सकें, जो है सो है। हाँ, लेकिन एक बात है, हमारे इस घर में रहते रानी सा को कोई भी गलत इरादो पूरा ना होने दूंगी मैं।